सूर्यकोटि आपकी दृष्टि की ज्वाला, गीता ज्ञान से हुआ मन में उजाला। सूर्यकोटि आपकी दृष्टि की ज्वाला, गीता ज्ञान से हुआ मन में उजाला। प्राणेश्वर मेरे प्राण में बसते हो, जीवन को दिव्य गुणों से भरते हो। आबू पर्वत में गुलजार जी पधारे, भोलेनाथ प्रभु जी अब प्राणों से प्यारे। हम मिले फिर वहीं बिछड़े दुलारे। ओम शांति। आज के इस अनुभव मोती की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय कुलकर्णी भाई जी। जब से आप बाबा के घर में आए हैं, आपने बहुत रुचि से ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में धारण किया है, अर्थात आपको शुरू से ही ज्ञान की स्पष्टता बहुत अच्छी है। दूसरी बात, हमने आप में देखा है कि आपके अंदर आज्ञाकारी हाजी का पाठ बहुत पक्का है। 9 साल से हम आपको इस पुरुषार्थी जीवन में देख रहे हैं, लेकिन 100 पुरुषार्थ का प्लान हो चाहे सेवा का हो, हर बात में आप राजी रहते हैं हाजी करके पुरुषार्थ और सेवा को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। साथ साथ हमने आपको बहुत अथक रूप से देखा है। कभी भी थकना, इरिटेट होना, क्रोध करना, इस प्रकार की कोई भी बात आपके अंदर कभी हमने नहीं पाई है। आप दिन रात अथक होकर के बाबा की सेवा में जुटे रहते हैं। साथ साथ आप बहुत प्रकृति जीत है। हम जहाँ तक जानते हैं, जब से हमने भाई जी को देखा है, कभी बीमार होते नहीं देखा है। अगर छोटी मोटी कुछ बात आ भी गई, सर्दी खांसी जैसी, तो उस पर भी आपने बहुत अच्छी तरह से बिना दवाई का, मतलब भाई जी ने दवाई न खाने का संकल्प किया है, तो प्रकृति भी साथ दे रही है और बाबा की भी एक्स्ट्रा मदद का आप इस बात में अनुभव करते हैं। साथ साथ आप यज्ञ रक्षक हैं। हर प्रकार से आप यज्ञ का रक्षण करना जानते हैं। जैसे कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई भी चीज अगर यज्ञ के लिए खरीदनी हो, तो अच्छी तरह से पूछताछ करके अच्छी चीज अच्छे दाम से लेके आना, कहाँ से लेके आना, उसका बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास है। जो भी सेवा आपको बताई जाती है, एक भी सेवा के लिए आप मना नहीं करते हैं। हर प्रकार की नॉलेज आप उसके बारे में धारण करते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं। इस प्रकार से यज्ञ रक्षक है। और दूसरी बात, कोई भी प्रकार का व्यर्थ संग या व्यर्थ चिंतन आपसे कभी हुआ नहीं है, तो ये भी यज्ञ रक्षक का एक लक्षण है। हमेशा यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए आपका लक्ष्य रहता है। कितने आप बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, पूरा पूरा बाबा के ऊपर आपका निश्चय है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बाबा के बने और बाबा की मदद का कैसे अनुभव किया। आदरणीय कुलकर्णी भाई जी, ओम शांति।
शांति। ओम शांति। पहले तो हम ज्ञान में आने का एक पीरियड है, जैसे हम कहेंगे समय है, और एक ज्ञान में आने के बाद के अनुभव हो गए। तो भक्ति मार्ग में थे, कुछ समझते नहीं थे। हाँ, ईश्वर को ढूंढ रहे थे। और इसका कारण एक ये है कि बचपन से देखते थे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई मर गया। जहाँ पे हम रहते थे, फर्ग्यूसन रोड जिसको कहते हैं पूना में, तो फर्ग्यूसन रोड में हम बिल्कुल रोड टच बिल्डिंग में रहते थे। और वहाँ पे कभी रात को कभी दिन में बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने के कारण एक्सीडेंट हुआ करते थे। किसी को मरते हुए देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या हम भी इसीलिए पैदा हुए हैं कि एक ना एक दिन ऐसे ही मरेंगे। ये बात कभी राज नहीं आती थी आत्मा को। उस वक़्त तो आत्मा का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो सब बाद में आके सब रियलाइज़ेशन हुआ है। लेकिन पहले जब देखते थे तो ऐसा दुःख होता था, या फिर किसी को तड़पते हुए किसी कारण देखते तो दुःख होता था। और बचपन में माँ कहा करती थी हमारी कि इसके भाग्य में जैसे बहुत कुछ लिखा है। कभी हमने एहसास नहीं हुआ, लेकिन कभी हम मानते नहीं थे किसी से। मतलब वो एक जैसी क्वालिटी हमने पहले भी एक्सपीरियंस की थी, तो ज्ञान में आने के बाद में उसका महत्व और जो भी है वो बाद में समझ में आ गया। लेकिन माँगने का संस्कार ही नहीं था जैसे। जबकि हम बीच में हैं, हमारे मतलब 3 भाई-बहनें हैं। हमारी बड़ी बहन है जो 1 साल से बड़ी है हमारे, और छोटे भाई 3 साल से छोटे हैं, और हम बीच में के थे। तो नॉर्मली जैसे होता है बीच वाले का सैंडविच हो जाता है, बड़ी वाली जो थी वो माँग के लेती थी, छोटी वाली का तो वो छोटा है करके बहुत लाड-प्यार होता था, बीच में हम रह जाते थे। लेकिन कभी उसमें ये नहीं था, कभी रंज नहीं हुआ कि ये हमें ऐसा क्यों? या हमें ऐसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि पहले से ही ऐसा कभी महसूस नहीं किया। और बिना माँगे सब कुछ मिल जाता था। तो हमारे माताजी, लौकिक माताजी जो है हमेशा कहते थे कि इसका भाग्य तो कुछ और ही है। इसको बिना माँगे ही सब कुछ मिल जाता है। जो मराठी में कहते हैं कि सब कुछ वो नारायण खाट पे लाके दे रहा है, जैसे मतलब नारायण सगळं आणून देतोय ह्याला, म्हणून ह्याला काही करावं लागेल. तो वो बात हमने पहले महसूस की। और जैसे कॉलेज में जाने लगे और फिर वो भक्ति की तरफ थोड़ा आकर्षित होने लगे, ज़्यादा भक्ति भी करने लगे क्योंकि उसको ढूँढ रहे थे। और उसको इसीलिए ढूँढ रहे थे, ऐसे नहीं कि हमारी कोई लौकिक की इच्छाएँ हमें पूरी करनी थी, लेकिन इसके लिए ढूँढ रहे थे कि क्या मैं भी इसके लिए पैदा हूँ? आखिर मेरे इस लाइफ़ का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या बनना चाहिए, उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो वो एक क्लैरिटी चाहता था, मैं ईश्वर से कहो या भगवान से कहो कि मुझे वो समझा दो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और फिर वो भक्ति में जैसे आकर्षित हो गए तो फिर हमने वो पोथी पुराण उसमें से जो नामी गिरामी है उसमें एक नवनाथ भक्ति साहब के कहते हैं, और फिर गुरु चरित्र है जिसके पारायण भी हमने किए। लेकिन मन में वो जैसे ये रहता था कि छोटा-सा कि अभी तक संपूर्णता नहीं है। वो मतलब जो पाना चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। कुछ तो कमी है लाइफ में, और वो भी नहीं मिला है। जिसको हम कह सके कि हाँ, कॉन्फिडेंटली हाँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ या ईश्वर से मुलाकात हो गई या फिर वो अनुभव हो रहा है। ऐसे लेवल के अनुभव नहीं थे। जो भी उस वक़्त जो पारायण करता था उसमें जो कुछ भी फ़ील होता था, जो अंदर की शक्ति का अनुभव होता था, उतना ही था। वो समझ नहीं पाता था। ये सब सारे ज्ञान में आने के बाद में की रियलाइज़ेशन है। लेकिन पहले कुछ पता नहीं होता था। तो ज्ञान में आने से पहले एक जो अनुभव हुआ, कुछ ही महीने पहले की बात है, वो भी हम ज्ञान में आने के बाद में समझे। ये बार-बार हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सारे संकेत थे जैसे, वो सिग्नल थे जो बाबा भेज रहा था आत्मा को रियलाइज़ करने के लिए, लेकिन वो बाद में समझी। तो 3-4 महीने पहले की बात है। हम पूना में सर्विस करते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहाँ पे हम जाते थे। मोटर बाइक थे हमारे पास, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे जाते थे। तो ऐसे ही सैटरडे था और हम परिवार के साथ सायली बहन और माताजी के साथ में हम आइसक्रीम खाने गए। ठंड का मौसम था ऐसे, नवंबर-दिसंबर था, और आइसक्रीम जैसे एक निमित्त बन गया।
और आइसक्रीम खाया और खाने के बाद में हमको फ़ील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब ऐसे गले में कहो या फिर इसमें कुछ कहो, जैसे एक प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरे दिन मतलब उस वक़्त साइलीबेन छिंदवाड़ा के स्कूल में जाते थे, तो उनको छोड़ने के लिए टू व्हीलर पे हम जाते थे। तो सुबह ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमने कुछ ये नहीं मास्क या जो हम कहते हैं ना कपड़ा वगैरह जो बाँध देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले से नहीं लगा रहे थे, किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं था। तो वो भी नहीं लगा रहे थे, कितनी भी ठंड लगे तो सहन करेंगे लेकिन वो नहीं लगाए। वैसे हम गए और जैसे ही गाड़ी पे आए, तो एकदम से फ़ील हुआ कि कुछ तो चेहरे के ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे थे। तो कुछ तो जैसे कहते हैं ना अनकॉमन जो चीज़ हम कहते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, ये नियमित रूप से होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन फिर हम भूल गए। वो छोड़ के आए, घर में आए और फिर मोटरसाइकिल निकाल के ऑफ़िस में आए। जैसे ही ऑफ़िस में गए, तो सामने जो हमारे एक सीनियर ऑफ़िसर हुआ करते थे गडकरी जिनका नाम था। उन्होंने देखा और बोले कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब तक हमें कुछ फ़ील हो रहा था कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा-सा एब्नॉर्मल जैसा फ़ील कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि क्या हो गया है आपको? तो हमने बोला कुछ नहीं लेकिन सुबह से कुछ हो रहा है, एकदम से ठंड लगी और बाद में ये हुआ और कुछ तो अजीब-सा फ़ील हो रहा है। और थोड़ा-थोड़ा मतलब जैसे आँखें भी ऐसे छोटी हो रही है। तो क्योंकि वो सीनियर थे और उनकी वाइफ़ दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से सेवाएँ दे रही। तो उनको बहुत सारा पता था मेडिकल के इसमें बारे में। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये कुछ तो अलग है, आप एक काम करो मेरे साथ अभी के अभी हॉस्पिटल। मैंने कहा हॉस्पिटल जाने की कोई बात ही नहीं है, क्यों जाने का हॉस्पिटल? कुछ हुआ तो नहीं है, हमें ठीक-ठाक है। लेकिन उनको देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने हमें मोटरसाइकिल पे लेके वहाँ पे गए। कुछ सुबह के 10 बजे होंगे, 10 बजे के करीब और वही एंट्रेंस में जैसे वो हम जा रहे थे, ओपीडी में जाने के लिए बोला कि चेक करवाओ इनको, क्या हुआ है करके। वहाँ पे न्यूरोसर्जन, वहाँ के जो नामी-गिरामी न्यूरोसर्जन थे, वो उसी वक़्त आए। वो किसी को पेशेंट को देख के बाहर आ रहे थे, जा रहे थे फील्ड विज़िट के लिए और हम उनके सामने आए, तो जैसे ही उनको पता चला कि कोई तो आया और उन्होंने देखा हमें तो बोला इनको क्या हो गया? तो फिर हमारे पास वो खाली चिट लिख के दिया था डॉक्टर ने, उसके ऊपर लिखा था प्लीज़ कंसल्ट न्यूरोसर्जन करके, कि न्यूरोसर्जन को दिखाओ इनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देखा और फिर कहा कि इनको तो फेशियल पैरालिसिस हो गया है। उस वक़्त तक हमें ना तो उस बीमारी का पता था, ना ही उस चीज़ का पता था। ये होता क्या है फेशियल लेकिन पैरालिसिस कहने से हम एकदम चौंक गए कि ये पैरालिसिस कैसे हो गया? और वो भी फेशियल पैरालिसिस क्या होता है? तो फिर उसके जो परिणाम दिखने लगे मतलब उस दिन से जो परिणाम दिखने लगे, तो उसमें क्या हो गया कि हमारा आधा फेस जो है पूरा के पूरा टेढ़ा हो गया। और ये फेस है मतलब ये माताजी को बहुत अच्छी तरह से इनको ये हुआ अ, क्योंकि परिवार में वो जो 2 आत्माएँ यहाँ पे हमारे साथ रहती थी, हम चिंचवड में रहते थे तब, तो उनको बहुत ज़्यादा उसका एहसास हुआ क्योंकि वो सारा कुछ उनको झेलना पड़ा। और जबकि हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि हाँ, ये लग रहा था कि कुछ एब्नॉर्मल हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, उसकी गंभीरता कितनी है, उसका क्या कहते हैं वो जो ये कितना है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं। तो फिर उस दिन से प्रॉब्लम क्या होने लगी, पानी पीते थे तो एक तरह से निकल जाता था। वो जिसका अन्न का निवाला लेते थे वो अंदर घुलता ही नहीं था, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। वो जैसे लॉक हो गया, ये जो जबड़ा है हमारा लॉक हो गया। और फिर वो न्यूज़ फैल गई। जैसे ही ऑफ़िस में पता चला तो सबकी रहम की दृष्टि और वो सबका जो ये देखा हमने कि इनको ऐसा हुआ करके, तो उसके बाद हमें थोड़ा-सा महसूस होता है कि लगता है कुछ बहुत गंभीर बीमारी ने हमें पकड़ ली। लेकिन फिर भी उसका गम नहीं था, कहीं पर अंदर ये नहीं हो रहा था। और फिर आ गए, तो घर में आ गए तो उन्होंने देख के माताजी तो रोने लगी। उनसे सहन ही नहीं हुआ उनको जब पता चला कि ये फेशियल पैरालिसिस और फिर न्यूरोसर्जन ने और थोड़ा-सा डरा दिया। उसने कहा कि 5% पेशेंट इसमें ठीक होते हैं, 95% इसमें ठीक नहीं होते। तो उन्होंने बताया इसका रीज़न क्या है? बोले बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जो हमारे कान के पीछे से जो नस जाती है, जो ब्लड वेन्स जाती है, वो पंक्चर हो गई। और वो पंक्चर होने से उसका इम्पैक्ट सारे चेहरे पे आया और वो पूरा आधा चेहरा ऐसा पूरा 50% ये हो गया। और फिर जैसे ही न्यूज़ पता चली तो हमारे घर वाले आ गए, परिवार वाले मतलब माता-पिता लौकिक के माता-पिता आ गए, भाई-बहन देखने के लिए आ गए और वो मतलब चौंक गए कि ये क्या हो गया करके। तो हमने भी बहुत निर्मलता से उनको बता दिया ऐसा-ऐसा हो गया, पूरी स्टोरी हमने
एक झटके बता दी, लेकिन उसमें एहसास नहीं हो रहा था कि ये मुझे हुआ है करके या फिर मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम है करके। और वो देख के ही बहन रोने लगी, भाई को भी कुछ तो अजीब-सा हुआ, फिर माता-पिता रोने लगे, लेकिन हमें कुछ नहीं हो रहा था। तो ठीक है, हो जाएगा। हम खुद उनको सांत्वना दे रहे हैं, परिवार वालों को, कि डोंट वरी, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। और वो न्यूरोसर्जन ने लिख के दिया, इनको 1 महीने तक चेहरे के ऊपर शॉक ट्रीटमेंट लेनी होगी। अब तब तक शॉक ट्रीटमेंट क्या होता है पता ही नहीं था। तो उन्होंने समझाया कि वहाँ पे एक इक्विपमेंट होगा जिसके ऊपर ये कनेक्ट करके आपके चेहरे के ऊपर वो दिया जाएगा। तो ऐसे कितने से नहीं 1 महीने तक देखते हैं, अगर ठीक हो जाओगे तो 1 महीने में हो जाओ, नहीं तो 95% में आप गिने जाओगे, जिनका कभी ठीक नहीं होता है। तो सिलसिला शुरू हो गया, अभी जाएँगे कैसे? अब उस वक़्त तो टू व्हीलर पे जाते-आते थे, ठंड का मौसम था और जैसे ही ऑफ़िस में पता चला कि इनको ऐसा हुआ है करके, मतलब बाबा ने कई आत्माओं को हमें क्या कहें स्नेह देने के लिए जैसे हमारे आस-पास रखा था या फिर आत्मा का उतना भाग्य था कि शुरू से लेके ज्ञान में आने के पहले की बात है, इतनी सारी आत्माएँ आजू-बाजू में थी। वो तो नए थे हमारे लिए क्योंकि वहाँ हम 2008 में जॉइन हो गए, लेट 2008 में। लेकिन सबका स्नेह इतना ज़्यादा था हमारे प्रति। एक तो नया जॉइनिंग है करके हो सकता है और वो परिवार भी ऐसा ही था। जो ऑफ़िस का जो हमारा है छोटा-सा परिवार है, 20-25 लोग हैं। सारे बहुत पढ़े-लिखे अच्छे घर के हैं और बहुत अच्छा उनका ग्रुप था, एक टीम था जैसे। वो टीम का एहसास भी होता था कि टीम के साथ काम करें। तो उनका जब उनको पता पड़ा तो सबने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और फिर हमारे जो बॉस थे उनको तो एकदम जैसे झटका लगा, जो चेयरमैन थे कंपनी के। और उन्होंने इमीडिएटली पूछताछ किया फिर कैसे आते हैं? उन्होंने कहा कि गाड़ी पे आते हैं करके, नहीं, नहीं आज कल से आप गाड़ी पे नहीं आओगे। कैसे आएँगे फिर? हमारे पास तो मोटर बाइक है, हम उधर से आते हैं। तो बोला नहीं, नहीं हम मैं आपको एक काम करता हूँ, आप कल से इसमें तब ये रेडियो विंग्स के ये चालू हो गए थे, कैब सिस्टम चालू हो गया था। तो आप कैब से आओगे। तो हमें तो पता था कि कैब में कितना पैसा लगता है करके। ही सेड डोंट इमीडिएटली ही सेड डोंट वरी कि आपको पैसा नहीं देना होगा, कंपनी पैसा देगी इसका। और उन्होंने स्पेशल सैंक्शन करके दे दिया, जबकि हम नए जॉइन थे, हमारे तो लिए तो फैसिलिटीज़ कुछ हुआ नहीं करती थी उसमें। तो उन्होंने लिख के दिया और सबकी आँखें जैसे बाहर आने को रह गई कि एक बंदा कोई जॉइन होता है 3-4 महीने पहले और उसका जो भी ये हो जाता है, तो चेयरमैन सीधा आके उसके लिए फैसिलिटी दे देता है। क्योंकि एक छोटी-सी बीमारी है करके जब ऐसे वाले अनुभव उनको कभी हुए नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए तो कंपनी ने कभी कुछ नहीं किया। और देन ही उसने इमीडिएटली बोला कि ये अगर कंपनी को प्रॉब्लम होगा, तो ये मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएगा। तो आते-जाते आप कैब से आना-जाना। तो उस दिन से वो सिलसिला चालू, हम वहाँ से घर से निकलते थे, ऑफ़िस पहुँचते थे, ऑफ़िस खत्म होता था, कैब करने का, हॉस्पिटल चले जाने का, ट्रीटमेंट लेने का, वहाँ से वो घर छोड़ देंगे। दूसरे दिन से फिर यही सिलसिला। जैसे 1 महीने तक में लेकिन वो ठीक हो गया। लेकिन 1 महीने तक हमारे परिवार वाले ने बहुत सहा। मतलब माताजी का तो रोना रुकता ही नहीं था। अभी ये मैं अनुभव नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो ज्ञान में कैसे आएगा उसका जो बैकग्राउंड है, वो थोड़ा-सा समझाने के लिए क्योंकि उनको फिर से हो सकता है कि दुःख हो। पुरानी बातें, बीती बातें याद नहीं करनी चाहिए, जो स्पेशली जो अच्छी नहीं है। लेकिन ये हुआ और उस वक़्त जैसे हम भक्ति मार्ग में थे, तो यहाँ पे लिंक रोड पे स्वामी समर्थ का टेम्पल है, मंदिर है, आश्रम है। वहाँ जाया करते थे और वो कहते थे कि स्वामी जी कुछ करो करके। लेकिन हमें तो अंदर से कुछ लग ही नहीं रहा था कि हमें कुछ हुआ है, उल्टा हम उनको सांत्वना दे रहे थे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जैसे कि बहुत बड़ा हमें उसका पता है, लेकिन पहली बार हुआ था सर। और धीरे-धीरे वो ठीक हो गया, 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल से ठीक हो गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप कंपनी का गाड़ी हम आपको एक देते हैं, उस गाड़ी से आना-जाना करना कुछ महीनों के लिए। तो कोई ना कोई आपको छोड़ेगा, लेके जाएगा। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह है, उनके जो मैनेजर्स हैं उनके उनके द्वारा वो ड्यूटी लगा दी। हर एक ने रोज़ एक वो ड्यूटी करनी। तो कुछ दिन तक ये सिलसिला चला, बाद में हम बिल्कुल ठीक हो और इसके बाद ही जैसे धीरे-धीरे ज्ञान में आना हुआ। उसके लिए भी निमित्ताधीन माताजी हमारे हो गए और माताजी और सायली बहन। जैसे हम देखा कि यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे गीता पाठशाला है खेरगाँव, जो वर्षा बहन जी चलाते थे, वर्षा बहन जी और नौनाथ भाई। तो उनके यहाँ वो जाने लगे, क्योंकि माताजी का अपने पहले इसमें लाइफ में भी कोर्स हुआ था। बाबा ये 7 डेज़ का कोर्स हो गया था राजयोगा का और उसके बाद जैसे कि कुछ इसके लिए शादी हो गई और ये हो गया तो जैसे वो रुकावट आ गई थी उसमें। जो मुरली चलती थी, मुरली क्लास जो अटेंड करते थे उसमें रुकावट आ गई।
तो जैसे उनको पता चला कि फिर से यहाँ पे गीता पाठशाला और बहुत नज़दीक है, चल के जा सकते हैं, तो इमीडिएटली उन्होंने जाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन गए, फिर हमें वो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि आप भी चलो, देखो क्या है करके, बहुत अच्छा लगता है। शिव बाबा, कौन शिव बाबा कहाँ से आया है? तब तो ये बाबा लोग बहुत थे ना, अभी भी है, अम्मा भगवान, बाबा भगवान, ये भगवान को बोले। तो उनके इसमें हम तो ऐसे तो बहुत बाबा हैं, हमने एक बाबा को पकड़ा है, जो है जिसको हम जाते हैं गुरुवार के गुरुवार वो आश्रम में जाते हैं। बोले नहीं, नहीं आप एक बार चलो तो सही में देखो, हमने आपको कभी फ़ोर्स नहीं किया, कहाँ जाना है, क्या करना है, आप बेदिक्कत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, देह का अभिमान इतना ज़्यादा था आत्मा के अंदर कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है जैसे। मतलब ऐसे दिखाते नहीं थे, लेकिन वो अपने आप वो सारे ये होता था। तो फिर हमने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हमें वही करना है। इसमें और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनुभव की बात है, जो सुबह जब पूजा करने के लिए बैठते थे, तो पूजा में मन नहीं लगता था, लेकिन एक रिवाजी रूप से वो घंटी ये करना, ज़ोर-ज़ोर से उसको बजाना, ऐसे लगता था कि कभी ना कभी तो जागेगा वो, कभी ना कभी तो सामने आके पूछेगा कि बच्चे तुझे तेरा क्या प्रॉब्लम है? और क्यों इतना ये कर रहा है, पुकार रहा है? तो ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा खिंचावट थी उसको पाने की, लेकिन जब पाना चाहते थे तो उसके लिए पाना चाहते थे कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ कि यही करता रहूँगा? जो एक प्रपंच का जो रहता है, जो एक चक्र रहता है, जिसको भी चक्र कहेंगे कि बचपन में माँ-बाप से पालना लिया, बड़े हो गए, कॉलेज में गए, पढ़े-लिखे, नौकरी किया, बच्चे पैदा किए, मर गया एक दिन। तो ये थोड़ा-सा हमें वो राज नहीं आता था, कि कभी ना कभी तो उससे पूछेंगे, कभी ना कभी तो वो मिलेगा। उससे होने क्या लगा कि इतनी ज़ोर-ज़ोर से घंटी बजाते थे और मन में दूसरे विचार, ऑफ़िस के विचार, काम के विचार, ये सब होता था। तो मन तो नहीं लगता था पूजा में, लेकिन एक रिवाजी रूप से करते हैं। और फिर वो सुनहरा दिन कहो या जो भी हो, जैसे धरनी कैसे तैयार करता है बाबा, वो शुरू हो गया। फिर माताजी का घर में ये बढ़ने लगा, वज़न बढ़ने लगा। वज़न बोले तो फिज़िकल वज़न नहीं, लेकिन उनका जो इसका जो परिवार में रहता है, वो बढ़ने लगा। उन्होंने ज़्यादा फ़ोर्स करना शुरू किया, क्योंकि उनको पता चला था, अश्विनी बहन ने बोला था कि वहाँ पे हम 7 डेज़ का कोर्स करेंगे आपकी सोसाइटी में। अब इस बात की हमें बिल्कुल भी भनक नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था और वो होने वाला था। हमारे जो वहाँ के महाजन माता है, उनके घर में वो आयोजित किया था और इनका और उनका बातचीत हो गया था कि आप उनको वहाँ लेके जाना, कैसे भी करके। अब माताजी को एक बात हमारी पक्की पता थी कि चाहे जाने-अनजाने या क्या कहते हैं ना, भूल, कभी-कभी हम भूलें करते हैं, बहुत सारी भूलें करते हैं। ऐसी ही कोई भूल में अगर वो हमारे से मनवा लेते हैं एक बात को कि मैं ये करूँगा, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूँगा। जिसको भी एक बार शब्द दे दिया, वर्ड दे दिया, फिर हम वो रखते थे। चाहे टाइम के बारे में हो, चाहे कहीं जाने के बारे में हो, चाहे किसको मिलने के बारे में। तो हम पक्का रखते थे। तो उन्होंने ऐसे ही बातों-बातों में फँसा के एक दिन हमसे मनवा लिया उस बात को कि आप 7 डेज़ खाली अटेंड करना, बाद में हम आपको कभी भी रोकेंगे नहीं लाइफ। 7 डेज़ की बात करते हो, यहाँ तो 1 घंटा आने को तैयार नहीं। 1 घंटे के लिए भी हम टाइम नहीं दे सकते आपको, तो 7 डेज़ की बात नहीं। ऐसे करते-करते वो दिन नज़दीक आने लगा जब वो राजयोग का कोर्स वहाँ पर होने का था और जैसे समय नज़दीक आता गया, वो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन में, एक समय में हम फँस गए, माताजी के शब्दों में। और हमने कहा देखो, एक ही दिन हम आएँगे, वो दिन था सैटरडे का, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी, संडे था। तो हमने कहा कि एक ही दिन आएँगे, एक ही बार हम देखेंगे, अगर हमें सही लगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी भी बात करें, इसके आगे ये सब्जेक्ट हमारे घर में नहीं होगा। देखो, देह का अभिमान कितना रहता है मनुष्य के अंदर कि बात को समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि शिव बाबा आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, लेकिन ये सब होता है। तो ऐसे ही वो उन्होंने मनवा लिया, सैटरडे हो गया और हम चले गए। उसके जाने के पहले भी हमने कंडीशंस रखी। हमने भगवान के राजयोगा के कोर्स में हमने कंडीशन रखी उन आत्माओं के सामने कि हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे। वो अगर उसका सही जवाब दे पाए तो ठीक है, नहीं दे रहे तो हम कभी भी करेंगे नहीं। और उस वक़्त वो सौभाग्यवश माधव भाई दीक्षित हमारे आए थे कोर्स करने के लिए। तो फिर उन्होंने कोर्स चालू किया, हमने भी से प्रश्न पूछना शुरू किया। और इतने क्वेश्चन पूछे कि वो परेशान हो गए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि अच्छे राजयोगी हैं, अच्छे बहुत सालों से उनका भी ये है, तपस्या है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं।
लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि आप चिंता मत करना, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, कल दे देंगे, कोई बात नहीं। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट जैसे जनरेट हो गया, हम दूसरे दिन भी गए, जबकि हम जाने ही वाले नहीं थे। क्योंकि घर में आने के बाद में फिर माताजी ने शुरू कर दिया, वो पॉलिसी अपनी, कि नहीं, नहीं देखो आपके प्रश्नों के भी उत्तर देने को तैयार हो गए, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। तो ठीक है, हम आने को तैयार हैं। तो दूसरे दिन भी गए, दूसरे दिन फिर हमने उनको क्वेश्चन पूछे, तो दूसरे दिन भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए। लेकिन दूसरे दिन का सेशन खत्म होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करना, दीदी 2 दिन में आने वाले हैं। तो कौन दीदी? किसकी दीदी? तो हमारे सेंटर के इंचार्ज है, वो आएँगे, वो आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको दे देंगे। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे? कर भी क्या सकते हैं? ऐसे में तीसरा दिन भी हो गया, चौथा दिन और चौथे दिन में दीदी आ गई। और दीदी को देख के तो एकदम थोड़े शांत हो गए थे। समझ में आया कि कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं शायद। वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, उनकी जो रूहानियत कहो, उनका जो भी ये था उससे थोड़ा-सा अलग हो गया। फिर लेकिन हमारा मन में पक्का था कि प्रश्न इनको भी पूछेंगे, हाँ, इनको आ सकते हैं, वो आंसर दे सकते हैं तो ठीक है। फिर बहन जी को याद होगा, हमने बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे 7 डेज़ के राजयोग में। अभी सब वो पता चलता है कि वो कितना देर का अभिमान था और कैसे हम उनको पूछ रहे थे। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन कोर्स होने के बाद में उन्होंने माताजी को बोला कि इनको एक दिन सेंटर पे लेके आओ, और वो मेरे ख्याल में मंगलवार या बुधवार था और सद्गुरुवार के दिन टोली भी होती। तब हमारा वो ओल्ड चिंचवड में ओल्ड बिल्डिंग में वो सेंटर था, तीसरे माले पे। छोटा-सा वो हॉल था जिसमें हमारी मुरली क्लास चलती थी और वहाँ पे उनको लेके आओ। अब हमारा तो हो गया था, 7 डेज़ कोर्स भी कंप्लीट हो गया था, जिसमें समझे कुछ भी नहीं थे। समझने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वही फिर देह अभिमान वाली बात, और वो कुछ समझने के लिए तो गए ही नहीं थे। हम तो गए थे उनकी खींचने के लिए को, जो हम कहते हैं ना, किसी को पैर खींचने में मज़ा आता है, किसी को ये करना। हमारा पहले से वो था कि जो बात बुद्धि को सही लगी, वही हम करेंगे। वो चाहे बोलने के लिए भी भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप भी नीचे आ गया तो हम किसी की सुनेंगे नहीं फिर, वो वाली बात थी। लेकिन ब्रह्मा बाप सच में क्या है, कौन है, कैसा है और क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है, ये कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो हमने बोल दिया कि नहीं, अभी तो हो गया 7 डेज़ का कोर्स, हमारा जो प्रॉमिस था वो हमने कंप्लीट कर दिया, अभी इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। फिर माताजी ने बोला, वो दीदी ने बोला आपको एक ही दिन, एक ही समय के लिए, थोड़ा-सा समय के लिए आप आ जाइए करके, और ये बड़ों का ऐसा टालते नहीं है, वो अच्छे राजयोगी, क्या राजयोगी, राजयोगिनी कौन है, पता ही नहीं। तो हमने बोला देखो, ये बहुत हो गया, अभी हमारे सर के ऊपर पानी जा रहा है, इसके आगे हम सहन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक ही बार आप लोग बोल रहे तो ठीक है, आ जाते। सद्गुरुवार को उन्होंने क्या बोला था कि 5 ही मिनट रुकना, क्योंकि दीदी का और उनका बात हो गया था, वो हमें बाद में पता चला, ये सब पहले पता नहीं था उसको। होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो फिर उनका और दीदी का बात हो गया, दीदी ने कहा उनको बोलो 5 ही मिनट के लिए आ जाओ, वहाँ पे रुको, और फिर हम उनको ट्रॉली देंगे और वो चले जाएँगे ऑफ़िस के। तो हम गए। ये और क्लास के बाहर उन्होंने बोला कि मुरली क्लास चल रही है, देखो। मैंने बोला तुम्हारा ये सब नाटक रहता है, ये मुरली क्लास, फिर ये वो, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम कुछ करने के लिए रुको तो सिर्फ थोड़ा समय। वो दीदी आ रहे करके, दीदी तब मुरली पढ़ रहे थे क्लास में। तो इनका मुरली पढ़ के हो गया, वो बाहर आ गए और बोले कि अच्छा हो गया आप आए करके। बोले तो हाँ ठीक है, हम कुछ बोले थे, अच्छा हो गया ठीक। तो अभी हम जाए क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, रुको 5 मिनट करके आपको टोली वगैरह देती हूँ। तो हमने बोला माता जी को अभी समय हो रहा है, 8 बज गए, हमारा 9 का ऑफिस था और 1 घंटा लगता था यहाँ से जाने में। तब हम वो मुंडवा में सर्विस करते थे, तो जाने के लिए 1 घंटा लगता था। हमने कहा कि नहीं, अभी हम जाएँगे, समय हो गया करके। तो दीदी ने पता नहीं क्या किया उसमें, वो बातों में थोड़ा-सा इधर-उधर फँसा के हमको पूछा कि तो कल से आप आएँगे ना यहाँ पे? और हम जाने के जल्दी में, वो दिमाग में सारा काम का और ऑफिस का ही था। हमने हाँ बोल दिया। पक्का? दीदी ने दूसरा प्रश्न पूछा। उसी गफलत में हमने बोल दिया, हाँ, पक्का। बहुत सारी गफलतें करते रहते हैं ना लाइफ में, तो उसमें वो भी कर दी। फिर जब गाड़ी स्टार्ट करके वो करे, तो तुम किसको क्या बोल रहे हो भैया? तुमने किसको हाँ बोला है? तुम करने वाले हो क्या? नहीं, तो फिर दीदी को क्यों हाँ बोला है? तो कैसे बोल दिया फिर हमने? उन्होंने पूछा भी तुमको पक्का आएँगे क्या? तो आपने हाँ, पक्का आएँगे करके बोल दिया। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए बोल दिया, अभी देखो तुमने वर्ड दिया है, अब तुम देखो आज तक तुमने क्या किया है। फिर वो जो कहते हैं ना, अंतर्मन में जाके फिर वो जो चिंतन चलता था, तो वो पूरा गाड़ी पे हमारा चिंतन चला कि हमने किसको प्रॉमिस दे दिया। क्योंकि वो प्रॉमिस के जैसे पूछा था मैंने, और दीदी ने इतने सुंदर टोन से वो पूछा था कि हम ना नहीं बोल पाए थे। अब ये तो उनका एक्सपीरियंस था जो उन्होंने दिखा दिया था, उसमें वो बात नहीं है। लेकिन हमने हाँ बोल दिया और फिर पूरा दिन हमारे दिमाग में वही चक्र है कि हमने उनको बोल दिया।
अब बोल दिया तो बोल दिया, बस गई। किसी को वर्ड दिया, किसी को शब्द दे दिया तो उसको पालन करना है। ऐसे नहीं थे कि राजा हरिश्चंद्र थे या उनके खानदान के थे, लेकिन बचपन से एक ये था कि किसी को टाइम दिया है, किसी को बोला है, हाँ, कुछ करने के लिए बोल दिया तो पक्का करते थे और पूरे डेडिकेशन के साथ करते थे। तो फिर चालू हो गया सिलसिला, दूसरे दिन से हम यहाँ आके बैठने लगे मुरली क्लास में। तो ऑब्वियसली मुरली क्लास में तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, हम खाली बैठते थे और वहाँ पे ऐसे कॉलिंग डाले थे, ऐसे वाले कॉलिंग थे बिल्कुल रेड वाले। तो एक छोटे बच्चे की तरह उसमें ऐसे-ऐसे करते थे। इधर-उधर देखते थे, दीदी हमारी तरफ ही देखती थी, नया बैठा है बच्चा, पता नहीं उनके संकल्प मतलब उनके इसमें क्या था, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो हम इधर-उधर देखते थे। और फिर नीचे देख के फिर ऐसा कुछ करते थे, टाइम पास करना है। बीच में वो गीत लगता था, 7:30 को हम वो गीत लगाते थे, 5-10 मिनट का वो योग चलता था। वो योग क्या वो पता नहीं है, शिव बाबा का पता नहीं है। एक लाल लाइट वहाँ पे लगी है और उसको फिर ये करके ट्यूब बंद करके ये लोग गीत सुनते हैं, वो अच्छा लगता है। वो 5-10 मिनट हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गीत खत्म होता था, लाइट ऐसा तो लगता था कि लाइट लगे ही नहीं, व्हाइट लगे ही नहीं। लेकिन वो व्हाइट लगा के फिर दीदी मुरली पढ़ना शुरू कर देती थी और हमें तो बैठना नहीं होता था। तो हम देखते थे कब 8 बजेंगे, कब 8 बजेंगे, कब 8 बजेंगे करके 8 बज जाते थे, हम झट से बाहर जाके क्लासरूम के बाहर आके चप्पल पहन के भागने का जैसे। उसी वक़्त में वो हमारे जो जोशी भाई हैं, उस वक़्त तो उनको भी जानते नहीं थे, तो वो भी निकलते थे अपने ऑफ़िस के लिए और बैठते वक़्त भी सौभाग्यवश कभी हम आगे-पीछे बैठते थे, कभी वो आगे, कभी हम पीछे, कभी हम आगे, वो कभी पीछे। तो वो भी चप्पल पहन रहे हैं, हम भी चप्पल पहन रहे हैं, वो हमें देख के मुस्कुराते, गुड मॉर्निंग कहते, हम भी गुड मॉर्निंग कहते, फिर ओम शांति बोलते, हम भी ओम शांति। ओम शांति क्या है वो भी पता नहीं। लेकिन बोल देते थे। किसी ने बोल दिया अच्छी तो हम बोलते हैं ना, किसी को चाहे बिना पहचान के भी हम बोल देते हैं। तो ऐसे हम बोलते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने तक हमने एक-दूसरे का नाम नहीं पूछा। ना उन्होंने हमारा पूछा, ना हमने उनका पूछा। महसूस ही नहीं हुआ कभी कि पूछना चाहिए। पूछना चाहिए तो क्यों पूछना चाहिए? वो आके चप्पल पहन के उनके रास्ते जाते हैं, हम आके चप्पल पहन के अपने रास्ते जाते हैं। कौन किसको क्यों पूछेगा? फिर दीदी को जब बात पता चली कि ये बहुत दिन से ये सिलसिला चल रहा है, पता नहीं उनके दिल में बाबा ने रहम दिल होकर उनको ये किया, टच किया। फिर दीदी ने बोला कि अरे आप दोनों एक-दूसरे को जानते हो क्या? नहीं जानते। क्यों नहीं आपने एक-दूसरे का नाम पूछा? तो पूछने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। क्यों पूछना चाहिए था? उन्होंने भी वही कहा, हमने भी वही कहा। फिर एक दिन संडे को धीरे-धीरे ट्रॉली पे ये करके हमारा इंट्रोडक्शन करवाया और मतलब वहाँ से जैसे दोस्त ही बन गए, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो वहाँ से वो चालू हो गया और फिर घर में आते थे, माताजी कुछ मुरली पढ़ते थे, फिर उसकी कुछ बातें हमें समझाने का प्रयास करते। अब फिर से वही देहाभिमान वाली बात, बात किस कोई समझ में नहीं आ रही है, ना ही समझने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर सोचते थे कि माताजी कहते हैं, वो दीदी कहते हैं सेंटर वाले, ये तो ईश्वरीय महावाक्य और मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा। इतना मैं ये किया हूँ, इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इतने ये पारायण पढ़े हैं, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है। सच में है क्या ईश्वरीय महावाक्य? फिर उसमें नुक्स निकालने लगता, वो मुरली हाथ में लेके उसमें नुक्स निकालने लगता। देखो देह का अभिमान कितना ज़्यादा है, मुरली के अंदर नुक्स निकाल रहा हूँ, वो देखता हूँ, इसको तुम ईश्वरीय महावाक्य कहते हो, इसमें तो ग्रामेटिकली एक भी सेंटेंस ठीक से लिखा नहीं है, उटपटांग सेंटेंस है। तो बाबा के बहुत प्यार भरे शब्द है ना, जिसको हम उस वक़्त उटपटांग लगते थे, पता नहीं कैसे। तो हम बोलते थे माताजी को, इसको तुम ईश्वरीय महावाक्य कहते हो? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ठीक से लिखा भी नहीं है। पहले तो उनको ठीक से लिखाने के लिए, नहीं तो मैं तुमको सीधा करके दे दूँ क्या? लेकिन उसमें बाबा की योजना देखो, माताजी ने कभी उसमें बहस नहीं किया हमसे, क्योंकि दीदी का भी उसमें सपोर्ट था। दीदी ने भी उनको कुछ टिप्स दे के रखे थे। तो सारा कुछ दीदी से डिस्कस करते थे। जैसे दिन-ब-दिन हमारा वो रिपोर्ट उनके पास जाता था, बिना पूछे चुपके-चुपके, जो हमें पता ही नहीं था। और फिर दीदी बोलते थे कि नहीं, नहीं उनको कुछ मत बोलो, जो भी कहते हैं वो देखते रहो, या पता नहीं क्या बताया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी बहस नहीं की हमसे इस बारे में। सुनते थे, छोड़ देते थे। जहाँ तक समझते थे समझा, नहीं तो नहीं। ऐसे करते-करते ढाई 3 महीने हो गए और हमारे तो मतलब जो अंदर का ज्वालामुखी फटने ही वाला था, देखिए अभी बहुत हो गया। ढाई 3 महीने से हम आ रहे हैं, लेकिन क्यों अपना वर्ड रखने के लिए आ रहे हैं कि हाँ, हमने किसी को वर्ड दिया है, हम रोज़ आएँगे करके, लेकिन आके कर क्या रहे हैं? पूरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ना ही वो ईश्वरीय महावाक्य लग रहे हैं। फिर उस रहमदिल बाप को जैसे रहम आ गया, रहम का सागर है ना,
शांति है और गुणों का सागर तो उसको कहते हैं। शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता का सागर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो रहम का सागर है। और जैसे उस रहम के सागर को रहम आ गया, ऐसे ही हुआ था। 7:30 का समय हो गया, गीत हो गया। गीत के बाद में हम फिर से वही चालू कर दिए, इधर-उधर ऐसे करना, उसको वो डिज़ाइन था उसके ऊपर, तो उसमें से ऐसे उँगली फिरा। क्योंकि किसी का ध्यान नहीं होता, सबका ध्यान मुरली में होता था या फिर दीदी की तरफ होता था, दीदी क्या पढ़ रहे हैं। एक हम ही थे जिसका ध्यान कहीं पर भी नहीं। तो बार-बार यहाँ पर और यहाँ पर कितना देखेंगे, कभी ऐसा किया नहीं था। तो फिर उस डिज़ाइन में से ऐसे उँगलियाँ बच्चों की तरह कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने का, टाइम पास करने। और हुआ ये कि जैसे ही गीत खत्म हो गया, अचानक से ऐसे फ़ील हुआ अंदर से कि अंदर से बहुत कुछ उमड़ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी उमड़ रही है, कहो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है। और साथ में जैसे आकाश आसमान में बादल छा गए हों। जब आसमान में बादल छा गए तो क्या होता है? ज़ोर से हवा चलने लगती है, हवा के साथ-साथ वो बादल गरजने लगते हैं। गरजने लगते हैं, फिर वो बरसने भी लगते हैं। धीरे-धीरे करके ज़ोर से बरसने भी लगते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का अनुभव, और कुछ 2-3 मिनट का अनुभव था वो। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर-उधर देख रहा हूँ, सारे बहुत शांति से एकदम मुरली की तरफ सबका ध्यान। दीदी भी मुरली पढ़ रहे हैं और हमें वो सहन नहीं हो रहा है, वो अंदर से इतना ज़्यादा उमंग और ये उमड़ रहा है, खुशी उमड़ रही है, वो आँखों से बहने लगा। क्योंकि एक-एक शब्द जो आज तक हम समझने के लिए प्रयास कर रहे थे मुरली का, वो अचानक उस वक़्त से लेके समझ में आने लगा। तो मुरली को समझने की वो खुशी थी, मुरली के वाक्यों का मीनिंग समझने की खुशी थी। जिसके लिए हमें अंदर से बहुत बार पछतावा हुआ कि ऐसा क्यों? कि हमें क्यों नहीं समझ में आती? जब हमारे माताजी को समझ में आती, जब हमारी छोटी-सी बच्ची को समझ में आती, वो चीज़ हमें क्यों नहीं समझ में आती? या तो हमारे में कुछ कमी है या फिर उसमें कुछ कमी है। अगर उनको समझ में आती है तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ कमी नहीं है, तो कमी किसमें है? फिर हमारे। ये थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ेशन उसके पहले होने लगा। और उस वक़्त जो अनुभव हुआ, वो शब्दों के परे वाला अनुभव है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे वो मेघ गरज कर ज़ोर से बरस जाते हैं ना, बिल्कुल वो वाली भावना। और वो बरसने लगे, मतलब वो मुरली के शब्द ऐसे एक-एक एक कान में घुसने लगे। और वो खुशी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमसे सहन नहीं हुई, वो आँखों से झरने लगी। उसके पहले जो हमारा पर्सनैलिटी था, उसके पहले जो हमारा व्यक्तित्व था, एक बहुत पत्थर दिल कहते थे हमको, एक रुक्ष आदमी कहते थे। इसलिए कहते थे कि जिनके अंदर कुछ कोमलता ही नहीं है, जैसे पत्थर की तरह ही है। और वो मैं ऐसे अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं ना, खुद का एनालिसिस भी रहता है कि हम किस टाइप के आदमी हैं, तो वो भी पता था और दूसरे तो बोलते ही रहते थे, मुँह पे बोलते थे। तो उस वक़्त वो पहली बार वो कोमलता और वो सारा जो है वो अनुभव, खुशी का, प्यार का अनुभव इतना ज़्यादा कि हम दौड़ते हुए बाहर आ गए। बिल्कुल 8 बजने का समय था, मुरली भी खत्म होने को थी। शायद वरदान बाकी था उस वक़्त। और बहन जी भी बहुत प्यार से भाग के बाहर आ गए कि क्या हो गया पता नहीं इनको, अभी तो अच्छा खासा था, फिर रोने लगा। तो वो आके पूछने लगे, क्या हो गया भाई? बहुत प्यार से उन्होंने पूछा कि क्या हो गया आपको? किसने दुःख दिया क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अब बोलने के लिए शब्द ही नहीं बाहर आ रहे कि क्या हुआ है करके, तो बताएँगे कैसे? फिर हमने जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला, फिर उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ बहन जी, हमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये पहली बार हुआ है कि हमें मुरली समझ में आई। आज तक जिसको समझने का प्रयास कर रहे थे या माताजी से जो बहस कर रहे थे, जो ऊटपटांग बातें कर रहे थे, उस दिन से वो सारी बंद। तो एक अनुभव रहा। उस वक़्त से फिर बाबा ने मतलब पीछे मुड़ने नहीं दिए। बाबा ने बहुत हेल्प की मुरली समझाने में, और मुरली क्लास जैसे रेगुलर हो गई तो फिर क्लास में भी रेगुलर हो गई। उसके बाद एक अनुभव ऐसा हुआ, ज्ञान शुरू हो गया, रेगुलर मुरली क्लास शुरू हो गई। योग अभी तक इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। कोशिश करते थे, अमृत वेले उठते थे, बैठते थे। फिर बाबा को भी बोल देते थे कि बाबा योग लगे ना लगे, मुझे क्या करना है, बताया गया है, अमृत वेला ऐसे-ऐसे किया जाता है, तुझे याद करना है। अब याद कैसे करना है वो भी सिखाया गया है। बाबा तो सब कुछ सिखाते हैं। कौन-सी चीज़ हमारे लाइफ में ऐसी नहीं होगी जो बाबा ने नहीं सिखाई हो। बाबा ने प्यार करना सिखाया, बाबा ने बोलना सिखाया, बाबा ने दूसरों पे रहम करना सिखाया, बाबा ने ज्ञान देना सिखाया, बाबा ने योग करना सिखाया, कराना सिखाया। कोई चीज़ हमारे लाइफ में आज ऐसी नहीं है जो बाबा ने ना सिखाई हो। और कितने प्यार से, वो भी मुरली के द्वारा कभी। और ये जो बहनें हैं हमारी, मतलब इनके लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं। ज्ञान को जब भी हमने समझा, बहुत क्या कहते हैं, बहुत माइन्यूटली डिटेल में समझा, मतलब माइन्यूट भी नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा-थोड़ा समझा, बीच-बीच में समझा।
जैसे हम कहते हैं ना कि जब फूलों का गुलदस्ता बनाना है तो हम इतने सारे फूल लेके आते हैं और बहुत सारे उसमें से चूज़ करके एक-एक सिलेक्ट करके जैसे ही करते हैं। ऐसे कुछ-कुछ पॉइंट समझ में आते थे कि ज्ञान के, बाबा के। वो फिट होते थे लेकिन दिमाग में। कि जैसे उसमें एक बाबा ने एक बार कहा, "बच्चे टीचर माना है ही बाप समान आत्मा।" उस दिन से पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, जब हम स्कूल में थे। बचपन से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था टीचर के बारे में और जितने भी टीचर मिले, बहुत स्नेह करने वाले लौकिक जीवन में मिले हमको। एक हाँ जी, हमारे घर में तो जैसे कि सारे ही टीचर हमारे पिताजी भी टीचर थे कई किसी समय पर, माताजी तो हेडमिस्ट्रेस थी और फिर बाद में रिटायर हो गए। हमारे 2 चाचा टीचर थे। हो सकता है ये बैकग्राउंड हो करके लेकिन बचपन के जो संस्कार मिले थे वो माँ-बाप ने भी जो दिए थे और टीचर को हम हमेशा गुरु की जगह पे देखते थे। जो भक्ति मार्ग में जो हमारा ये जो रहता है गुरु के लिए सर्वोच्च स्थान रहता है। तो हमने तो कभी किसी को गुरु नहीं किया। चाहते थे जब हमारे पिताजी ने गुरु किया, हमारी बुआ ने गुरु किया, हमें भी लगता था कि हमें कब गुरु मिलेगा। और जब गुरु की भी खोज थी उस वक़्त, ईश्वर के साथ-साथ। लेकिन ये पता नहीं था कि वो खुद आने वाला है सद्गुरु बन के। उस वक़्त तो कुछ भी पता नहीं था। अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। तो जैसे ही वो वाक्य सुना हमने, इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट अंदर से जागा कि जो कभी फिर मिटा नहीं। कि जब इनके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थे ना, बहनों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। हम अपने ही बारे में कुछ नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं करके। वहाँ से शुरुआत थी। तो इनके बारे में कब जानेंगे? इनके बारे में जानने के लिए तो कई जन्म लग जाते। लेकिन बाबा ने बहुत थोड़े समय में इतना सब कुछ समझा दिया। फिर बाबा को कहते, "बाबा ये मुरली भी समझ में आती है, कभी समझ में नहीं आती। अव्यक्त मुरली तो ऊपर से जाती थी और इतनी स्पीड से जाती थी कि आई या गई पता ही नहीं चलता। अब क्या करेंगे?" फिर बाबा को बोल दिया। फिर वो गीत अच्छे लगते थे करके और बहुत सुंदर-सुंदर गीत जो बने हैं इतने सारे, वो हम सारे स्टोर करने लगे। कभी स्वप्निल भाई मदद करते, कभी और कोई मदद करता, कभी दीदी से माँग के लेते। तो ऐसे करते-करते हमारे पास 2-3 हज़ार गीत हो गए। उनको रोज़ सुनते। तो बाबा की कृपा देखो कृपा कहो या रहम कहो कुछ भी एक ही बात है। जो स्नेह है उसका अपार स्नेह जो करता है बाबा। बाबा ने सारा ज्ञान कूट-कूट के उस गीतों में भर के गीतों के द्वारा समझा दिया। जो अल्फाज़ हमने कभी उर्दू के कहो या किसी फ़ारसी के कहो जो कभी सुने नहीं थे आज तक, बाबा ने उसका भी गीतों के द्वारा सब कुछ समझा दिया। पहले तो वो गीत समझ में आए, अरे एक-एक गीत में इतना अर्थ भरा हुआ है, जो हम मतलब वो अगेन शब्दों से परे वाली बात है। और हम इतने अच्छे वक्ता नहीं है, हम भी जानते हैं, तो हम वो कहने के लिए आपके सामने बैठे हैं, वरना हम इतना बोलते भी नहीं है, ना ही बोलने की कला है हमारे पास। लेकिन इतना बाबा ने उसके अंदर सिखाया हमको, पूरी तरह से ज्ञान स्पष्ट हो गया। ऐसे लगने लगा कि अब जो रूहानी सर्विस जो हमारी बहनें करती है, हमें भी करनी चाहिए क्योंकि बाबा डायरेक्शन देता है ना मुद्दे के अंदर ये सेवा करनी है तुमको, अपने जैसा बनाना है, पहले तुमको बनना है फिर अपने जैसा बनाना है। तो फिर हम दीदी को रिक्वेस्ट करते थे, छोटी दीदी को रिक्वेस्ट करते थे कि हमें भी कोर्स सिखाओ, लेकिन जब देखते थे कि वो उनके पास तो सारे विश्व के आत्माओं की सेवा है, हम अपने लिए उनको कष्ट देंगे। फिर ठीक है, चला गया, कुछ समय चला गया ऐसे लेकिन मन में वो इच्छा जैसे तभी हुई थी कि नहीं हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसे कोर्स कराना आना चाहिए। सिखाएगा कौन? तो प्रदर्शनी में दीदी ने बोल दिया कि प्रदर्शनी आप अटेंड करो, प्रदर्शनी में आ जाओ, दूसरों को देख के पता चलेगा थोड़ा-थोड़ा कैसे बोलते हैं, कैसे बात करना है, कैसे समझाना है। वैसे थोड़ा बहुत लिया उसने, लेकिन वो जो संपूर्णता की जो ये होती है ना, जो चाहत होती है, जो परफेक्शन होता है, वो कहीं दिखा नहीं। कोई एक बोल रहा है, उसी के बारे में कोई दूसरा और कुछ बोल रहा है, उसी के बारे में तीसरा कुछ और थोड़ा-सा रस लेके बोल रहा है। तो ये सब जच नहीं रहा था। उसी दौरान जैसे बाबा ने गीतों के द्वारा ज्ञान को स्पष्ट किया, तो हमने देखा कि ये ये अभी हम कोर्स कर सकते हैं। फिर ऐसा समय भी आ गया प्रदर्शनी में समझाने का। तो प्रदर्शनी में जैसे समझाया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और धीरे-धीरे फिर जो बातें स्पष्ट नहीं हुई थी, वो दीदी से समझ के लेते थे कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए और फिर वो जैसे एक प्रॉपर उसका ढाँचा बन गया कि राजयोग के 7 डेज़ के कोर्स में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, कौन-सी बातें बतानी चाहिए और कैसे बतानी चाहिए। और फिर हमने देखा कि उसमें ज़्यादातर हमारे लाइफ़ की बातें हैं। हमारे लाइफ के ओन एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो ज़्यादा आत्माओं को टच होते हैं। तो फिर वो हमने शेयर करना शुरू कर दी और वो सिलसिला चलता गया। फिर कोर्स करते गए उस बाबा का मतलब क्या कहें शुक्रिया तो कह नहीं सकते क्योंकि पिता है हमारा
और बाप का कभी शुक्रिया नहीं किया जाता है, लेकिन इतना अपार स्नेह। सॉरी। तो मतलब उसके द्वारा फिर कोर्स करना सीख गए और कोर्स करते गए। और दीदी ने भी जब भी कोई आता था तो आप इनका कोर्स करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जैसा जमता है, जैसा ये होता है, जैसे बाबा टच करता है, ऐसे कोर्स करते गए, करते गए, करते गए। और फिर उसमें बहुत क्या कहते हैं ना, एक जैसा नशा सा हो गया, खुशी मिलने लगी। और बाबा बोलते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो बाबा का ज्ञान हम जो पॉइंट पॉइंट में समझे, जो वाक्य अंदर फिट हो जाते थे, खुशी जैसी खुराक नहीं, टीचर माना है ही बाप समान आत्मा। तो एक बार ये आप समझ जाएंगे ना कि टीचर माना है ही बाप समान आत्मा, उसके अंदर इतना अर्थ भरा है, सारा ज्ञान ही आपकी बुद्धि में हमेशा ताजा रहेगा, हमेशा फ्रेश रहेगा, और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं हो। कभी हमारे किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी सीनियर आत्मा के प्रति, या किसी भी राजयोगी बहन के प्रति, भाई के प्रति आपके मन में कभी भी कुछ बात आ ही नहीं सकती। ये हमारा खुद का अनुभव है जो आपके साथ शेयर करें। फिर एक अनुभव ऐसा रहा कि नई नई गाड़ी ली थी हमने, कार ली थी और ऑफिस लेके जाने लगे थे। और शाम का समय था, कुछ 6 साढ़े 6 बजे होंगे। कुछ एक 10 सिग्नल लगते हैं हमें, बहुत बड़े। और जिस रोड से जाते थे वो अपना सेनापति बापट रोड जो है, वहाँ का सिग्नल था। शाम का समय था, हम सिग्नल में रुके थे। जैसे ही सिग्नल छूटा और गाड़ी से धीरे-धीरे का हमने चालू करके आगे ले लिया, सिग्नल क्रॉस हो गया और बीच में लोग आके रुको, 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 रुको। 2-3 लोग आके रुको, रुको, तो हम समझ नहीं पा रहे हमें क्यों रुका रहे करके। और गीत चल रहा था, बाबा का गीत सुन रहे थे, गाड़ी में लगा था। और गाड़ी उनको बोला ठीक है साइड में लेते हैं, साइड में ले लिया। और साइड में ले लिया तो एकदम से भीड़ जमा हो गई, पता नहीं चल रहा है क्या हो गया करके। मैं वहां जाने से पहले ही एक आदमी सामने आता है और बहुत गंदी गंदी गालियों के साथ में एक जोर से खींचता है कान के नीचे, एकदम से थप्पड़ लगा। और इतना जोर से था वो कि कहते हैं ना, दिन में जैसे तारे नजर आने लगे हमें, इतना जोर से मारा। और कुछ समझने के पहले ही वो बोलने लगा कि बाप के पैसों पे ऐश करते हैं, गाड़ी बाप के पैसों से गाड़ी लेके उड़ाते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, हो क्या गया? हमें तो पता ही नहीं हो क्या गया। देख रहा है कि कोई गिरा हुआ है, गाड़ी गिरी है और वो माता को भी लगा हुआ है, और ये भाई। और ये बोलने लगा, तब हम समझ में आ गए कुछ तो एक्सीडेंट हो गया जो हमारे वजह से हुआ है, जबकि हमें पता ही नहीं है, ना ही गाड़ी को कुछ टच हुआ था। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये सारी बातें कुछ सेकंड में दिमाग में आके चली गई। तब तक भीड़ ज्यादा जमा हो गई और वो मारते जा रहे, 1 2 3 4 6 मारे उसने। और उसी वक़्त बाबा का ज्ञान याद आ रहा है, मुरली याद आ रही है, बाबा मुरली में टच कर रहा है। ये 2-3 दिन पहले वाली मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, बच्चे हो सकता है इस ज्ञान के इसमें चलते हुए कोई तुम्हें मारे-पीटे, तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बहुत शांति से रहना है, उस आत्मा को गले से लगाना है। और आप सच माने या न माने, लेकिन बाप साक्षी है, हमने उस आत्मा को गले लगा लिया। वो मारते जा रहा है और हम उसको गले लगाते जा रहे हैं। सारा तमाशा देख रहे लोग, ये हो क्या रहा है। फिर वो उसकी वाइफ उठकर आई और बाद में पता चला कि वो सब इंस्पेक्टर था और अच्छे पोस्ट पे था। और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट था, वो छोटी सी स्कूटी पे था। तो उसकी वाइफ आके बोले कि आप उनको मार क्यों रहे हो, वो तो आपको ये कह रहे करके आप उनको मार क्यों रहे हो। और गंदी गंदी गालियां देते जा रहे हैं जो सुनने के लिए भी ये हो सकती है, मतलब कान ही ना हो, इतने गंदी गाली। वो बोलते ही जा रहा है, मारते जा रहा है। फिर किसी ने तो आके उसको रोका, फिर ये किया तो हमने देखा कि उसको पैर में थोड़ा-सा लगा था। और बाद में पता चला जब डॉक्टर के पास उसको लेके गए, उसको डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ होने के कारण वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि ज़ख्म ठीक नहीं होते। मतलब आपको पता होगा शायद या ना हो, डायबिटीज़ जिनको होता है, उनके ज़ख्म ठीक होने में समय लगता है। तो उसके कारण वो डर गया था। ज़्यादा नहीं था ज़ख्म उसको, लेकिन उसके वाइफ़ को इसमें लगा था हेड में, कुछ टाँके वहाँ पे लगाने पड़े। और पास में ही, मतलब यहाँ से गेट तरफ का डिस्टेंस होगा, इतने डिस्टेंस पे डिस्पेंसरी था। तो डिस्पेंसरी में लोगों ने भी ये करके वहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन था, जो ये सारा तमाशा देख रहा था, वो भी साथ में था। वो भी आके उसने बोल दिया कि यहाँ पर डिस्पेंसरी है, आप उनको लेके जाओ।
तो हम लेके गए उनको कि हमने बोला कि आप चिंता मत करना, जो भी है चर्चा हम करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे, आप शांत हो जाइए पहले। वो बोलते जा रहा है, बड़बड़ करते जा रहा है, गालियाँ देते जा रहा है, पूरा रास्ता। फिर डिस्पेंसरी में चले गए, वहाँ पे चिल्लाने लगा। फिर डॉक्टर को ही पता नहीं बाबा कैसे मदद करता है। डॉक्टर ने ही बोला उसको, "भैया आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपके कारण मेरे 4 पेशेंट भाग गए। पहले तो आप शांत हो जाओ, आवाज़ नीची करो।" बोले, "इन्होंने ऐसा किया है, तो उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ यहाँ का, आप पहले आवाज़ नीचे करो।" फिर वो थोड़ा-सा शांत हो गया। फिर डॉक्टर ने उसको चेक किया अच्छी तरह से, फिर उसको बोला, "आपको कुछ हुआ नहीं है। ये जो ज़ख्म हुआ है थोड़ा बहुत आपका वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, बाजू में लेके जाके आप दे 3-4 दिन में ओके हो जाएगा।" तो उसको फिर फ़िक्र होने लगा कि वो मेरे वाइफ़ को कितना लगा, उसका देखो क्या हुआ। मैंने वो भी चेक किया, बोला कुछ नहीं, ऊपर-ऊपर ज़ख्म है, 3-4 टाँके लगा देता हूँ मैं, तकलीफ़ होगी उनको लेकिन 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो गया, पैसा भी मेडिसिन का हमने दिया, फिर बोलने लगा नहीं रहने दो, मैं मेरे पास क्या पैसा नहीं है क्या? मतलब हम वो बात नहीं है, हमारे कारण हुआ है ना, तो हम दे देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम। पैसा दे दिया, हमने मेडिसिन दे दिया। ऐसा करते-करते 1 डेढ़ घंटा हो गया, 8 साढ़े 8 बजे, बहुत सारा भीड़ खत्म हो गया था। फिर वो ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो गए। पावर जाने के कारण ट्रैफिक सिग्नल अचानक बंद हो गए और भीड़ भी कम हो गई। तो फिर हमने उसको बोला कि आप चिंता मत करना, हमारी गाड़ी में आपको छोड़ देते हैं, आपकी गाड़ी हम बाद में लेके आते हैं। कहाँ रहते हो? तो वहीं पर पास में रहता था, चतुर्शिंगे के वहाँ वो पुलिस लाइन जो है, वहाँ पे वो रहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद बोला, "नहीं, नहीं ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, तो हम चले जाएँगे।" बोला, "ऐसा मत कीजिए, आपको लगा है, उनको लगा है, आप जोखिम मत उठाइए, हम आपको छोड़ देते हैं।" बोले, "नहीं, नहीं।" फिर उसमें हो क्या गया था कि जब वो गालियाँ दे रहा था और ये कर रहा था, थप्पड़ मार रहा था, उसमें उसने वो वार्डन को क्या बोला, "इनका लाइसेंस निकाल, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लो पहले और वो कोर्ट में जमा करो करके। तो इनको छोड़ना मत और केस डालना इनके ऊपर।" तो फिर हमने बोला कि ठीक है, जो आपको करना है करो, बट मैं लाइसेंस नहीं रख के जा मतलब गाड़ी रख के नहीं जा सकता, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो मैं गाड़ी आगे आगे नहीं ले जा सकता और फिर लाइसेंस चाहिए मुझे। तो बोला कि नहीं, नहीं लाइसेंस आपको कोर्ट में मिलेगा, आपके ऊपर केस डाल देता हूँ अभी मैं, आप जानते नहीं मैं कौन, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ इस डिपार्टमेंट का। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी हो, केस भी डालो, कोर्ट में भी। ये मैटर आज तक मतलब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज तक हमारी माताजी को पता नहीं है। और वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमने बोला नहीं था और इसलिए बोला नहीं था कि उनको अगर बताते उस वक़्त तो फ़िक्र हो सकती थी कि हमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है करके। और जो ज्ञान में आने का जो ये सीखा था या फिर जो दीदी ने क्लास में जो लगा के रखे थे, ना दुःख दो, ना दुःख लो, सुख दो और सुख लो। तो वो कहीं पर वो गूँज रहा था अंदर। तो फिर हमने बोला कि नहीं ये बात उनको करके परेशान नहीं करना चाहिए। शॉकिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहली बार सुनेंगे इस अनुभव को। और वो सब हो गया, सारे चले गए, फिर वो भी चले गए दोनों। तो फिर हमने वार्डन को जाके रिक्वेस्ट किया, उनको जाते-जाते उनको बोला कि सर एक काम कीजिए, आप मेरी डायरी चाहिए तो रख लीजिए, मेरा पैसा रख लीजिए, मेरे पेपर्स रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे गाड़ी लेके जाना है, आप लाइसेंस देने के लिए बोल दीजिए। तो उसने बोला कि नहीं लाइसेंस तो आपको कभी मिल नहीं सकता। फिर जाते-जाते उसको रहम आ के बोल दिया, ठीक है भैया दे देना इनका लाइसेंस करके। तो वो चले गए, फिर मैं ट्रैफिक वार्डन के पास लाइसेंस लेने गया, तो हाथ जोड़ता है, वो बोलता है, "सर आपकी कोई गलती नहीं थी।" तो गलती तो उस साले की थी। तो मतलब कौन साला? वही जो सब इंस्पेक्टर था, बहुत मज़बूरी कर रहा था, तो क्या कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया उसको तो। सर आपकी गलती नहीं थी, मैंने देखा जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल छूटा, उसने ही कट मारा, आपकी गाड़ी के नीचे का जो ये है, उसके उसके अंदर अटक गया और उसके कारण वो स्लिप हो गई। वो अपने ही कर्म से गिरा था। मैं बोला भले मानुस तो आज तक ये इतना सब कुछ ये तमाशा देखता रहा, तूने बोला क्यों नहीं? तूने देखा नहीं कि मुझे उसने कितना मारा करके? मैं मार खाते जा रहा था, एक बार तो बोल देने का था, तो शायद वो मार रोक देता था। इतना कुछ बोला वो नहीं बोलता था। सर मैं क्या करूँ, ये तीसरा एक्सीडेंट है 6 महीने, जो मैं देख रहा हूँ। मेरी भी ड्यूटी, मेरे भी बाल-बच्चे हैं घर में और वो मेरा बॉस है जैसे। अगर मैं कुछ बोल देता तो मेरी नौकरी चली जाती। आप बताओ मैंने क्या वो सही किया है, गलत किया? मैं क्या करता? लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हम क्या करते, बाबा का शुक्रिया मानते और क्या करते। तो ये एक अनुभव रहा। फिर जैसे ही ज्ञान में आगे चले गए तो कोर्स एक-एक होना शुरू हो गया। उसमें से भी ज्ञान स्पष्ट होता गया। जैसे-जैसे आत्माओं के कोर्स करते थे, तो वो भी समझने लगा कि कैसे बोलना है। बाबा जो मूर्ति के अंदर भी डायरेक्शन देता था, भाषण करने आना चाहिए, ये करने आना चाहिए।
जबकि हमें कभी ऐसा ये नहीं होता था कि हाँ, जाके हमें भाषण करना चाहिए। लेकिन बाबा एक-एक चीज़ जैसे ज्ञान के अंदर सिखा रहा था। फिर एक अनुभव ऐसा था कि अ, जो हमारे रवि भाई का जो हाउस वार्मिंग का था, कुछ साल पहले की बात है। मैंने नया अपना घर बनाया और शाम के समय पे रखा था, 6 से मेरे ख्याल 5:30 से 8 तक कुछ रखा था। तो हम तो ऑफ़िस में थे, हम दीदी ने बोल दिया था, हमने बोला था कि हम हो सके तो आएँगे करके। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं सब बीके परिवार आ रहा है, आपको भी आना है। फिर हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन पता नहीं समय का, देखते हैं। और जबकि हम फ्री होते हैं ऑफ़िस से 5:30 बजे, 5:30 बजे के बाद। तो फिर जैसे ही 6:30 बजे अब सोचने लगे कि चल अब जाने का फ़ायदा भी है क्या? जाएँगे या नहीं जाएँगे? लेकिन अंदर से बहुत इच्छा थी कि हाँ, जाना चाहिए हमें। ठीक है, जब जितना मिले कार्यक्रम उतना। और उसमें क्या हो गया था कि माताजी सायली बहन को घर पे छोड़ के बोले थे कि उनको पता था कि अगर वो सायली को अपने साथ लेके जाते तो हम नहीं आते प्रोग्राम। फिर हम घर पे ही बैठते थे। तो उन्होंने उसको जानबूझ के घर पे रखा और कहा कि इसके कारण तो आपको आना ही होगा। और वो चले गए पहले, तो उनको सेवा भी बताई थी दीदी ने कुछ वहाँ पे, तो वो पहले चले गए। और वो फिर उनका फ़ोन आने लगा सायली बहन का कि आप निकले कि नहीं निकले कि नहीं? 2-3 बार फ़ोन आया, तो हम फ्री हो गए तो हम 6:30 बजे निकले, तो हमने बोल दिया कि 6:30 बजे है। लेकिन पहली बार मतलब उस वक़्त तक हमने कीड़े नहीं देखा था या फिर डांगे चौक के आगे का जो है पार्ट हमें पता ही नहीं था कि कौन-सा एरिया आता है, राथौड़ा पता नहीं था, उसके बाद में रावेत का पता नहीं था। उस वक़्त कहीं गए नहीं थे और गए भी तो एरिया के हिसाब से पता नहीं था। और ये तो एड्रेस केवड़े का था। अब बाबा को मन ही मन बाबा से बात हो रही है कि बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा बुलाया तो है, केवड़े का एड्रेस है, पता नहीं है केवड़े का एड्रेस, अब मैं शाम को कैसे खोजूँगा? रात में तो दिखेगा नहीं कुछ, तो वहाँ पे अंधेरा होगा तो वो तो और भी प्रॉब्लम है और किस-किस को पूछते कब पहुँचेंगे वहाँ? ऐसे बात हो रही है और उसी में गाड़ी निकाली, हम निकल गए ऑफ़िस से। घर पहुँचते-पहुँचते सवा 7 बज गए थे। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, मुझे आज भी याद है। 8 बजे संपन्न हो जाएगा कार्यक्रम करके, उसके बाद में तो ब्रह्म भोजन है। तो ब्रह्म भोजन खाने के लिए जा रहा हूँ क्या मैं? फिर ऐसे करते-करते सायली बहन का फिर से फ़ोन आ गया कि मैं नीचे आके खड़ी हूँ। अब तो जाना ही होगा। अब रास्ता भी पता नहीं है। अब वो बोलती है कि गूगल मैप लगाओ, तब तक हमें गूगल मैप कैसे लगाते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, वो भी नहीं आता। मोबाइल बहुत यूज़ करते थे लेकिन उसका पता नहीं था। अब क्या करेंगे? अब कितनों को पूछने का? हमने कहा ठीक है चलो चले चलते हैं, रास्ता तो यही है इतना पता है, इसी रास्ते से आगे जाना है। केवड़े चौक आएगा तो पूछ लेंगे। एड्रेस देखा और हम भी चक्कर खा गए कि ये तो एड्रेस हम ढूँढ ही नहीं सकते। तब तक अंधेरा छा गया, 7:30 बजे का टाइम हो गया और जैसे ही वो केवड़े के ब्रिज के उधर पहुँचे, हमने बाबा को बोल दिया, बाबा इसके आगे तो हम जा नहीं सकते, अब ये एड्रेस ढूँढना मुश्किल है। पता नहीं इतनी जिद क्यों हो रही है करके। हाँ, हम भी चाहते हैं, जाना चाहते हैं लेकिन अभी फ़ायदा नहीं हो, आधे घंटे में तो कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ऐसे करते-करते हमने वो ब्रिज के नीचे से गाड़ी वो साइड में ली, जो सर्विस रोड है, जो हाईवे का जो सर्विस रोड है उसमें, जहाँ से वो केवड़े का गाँव की तरफ जाता है रास्ता ना, वहाँ पे आके साइड में खड़ी कर दी। अभी किसको पूछेंगे करके, तो वहाँ पे हमने देखा 2 मोटरसाइकिल के ऊपर एक दोनों फ्रेंड हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। वो दूसरे साइड में है, रोड के दूसरे साइड में, हम इस साइड में रुक गए। तो उन्होंने देखा ये व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं, दोनों भी इसमें है और गाड़ी रोक दी। उनको क्यूरियोसिटी हो गई, उत्सुकता के कारण उन्होंने आके पूछा कि कहाँ जाना है आपको? तो हमने बोल दिया कि ऐसा-ऐसा पता है, पता नहीं भई किधर है, क्या है? अभी हमें तो ज़्यादा पता नहीं, आपको पता है क्या कैसे जाना है? ये सीधा जाने का है क्या? बोला कि नहीं, नहीं, आप पहली बार आए हो क्या? हाँ, पहली बार, यहाँ तो पहली बार आए हैं, हमें पता नहीं। तो लग रहा था कि काफ़ी समय से वो बातचीत चल रही थी उनकी, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। अचानक से क्या हो गया पता नहीं, उन्होंने भी टर्न कर लिया, बोले कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो आप हमारे पीछे आ जाओ। तो हम वहाँ पे आगे जाके आपको रास्ता दिखा देते हैं। बाबा को शुक्रिया बोलना ही था, अचानक से वो बोला कि नहीं एक काम करो, आपका एड्रेस मैं समझ गया, वो लोहिया वाला ना मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ। वो हमें छोड़ने के लिए 2 किलोमीटर वो गाड़ी लेके दोनों भी भाई वहाँ तक आ गए, पूरी बिल्डिंग तक। वहाँ आए और बोले ये सामने वाला आपका बिल्डिंग है, इसके अंदर जाना है और फिर वो चले गए। मतलब ये बाबा की मदद है, जो हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही एक अनुभव अभी रिसेंट का है कि सुबह उठते हैं, अमृत वेला हो जाती है और कभी-कभी आलस्य अलबेलापन भी आ जाता है उसके साथ में, कि नहीं अभी कोर्स के लिए जाना है, किसी का कोर्स करना है, कोर्स चालू था। तो बाबा कैसे बच्चों को तैयार करता है, तो उसको तो पता है समय पे सब कुछ होना है।
और हम योग कर रहे थे, योग करते-करते फिर बाबा को बोला, नहीं बाबा अभी 10 मिनट में सोऊँगा, अब नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। बोल के सो गया और 10-15 मिनट ही हो गए रहेंगे, कोई तो ऐसा पैर में ये करके नॉक कराए, पैर के ऊपर। ये हमारे साइली बहन का आदत है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, योग में बैठते हैं और वो खो जाते हैं जैसे, तो ऐसे हल्के से टैप करके उठाती है, मतलब उसमें से जगाती है, मौन में से जगाती है। हम सोए नहीं है, नींद आ रही है लेकिन सोए नहीं है, अंदर से जागृत है, समझ रहे कोई तो पैर के ऊपर टैप कर रहा है। झट से आँखें खोली, नाइट लैम्प लगा रहता है, उसमें सब कुछ दिख रहा है, कोई नहीं है। फिर हमने आँखें बंद कर ली, 2 मिनट के बाद फिर वही अनुभव, कोई तो टैप कर रहा है। अब सडनली वो चक्र चालू होने लगा कि ये कौन करता है? सायली बहन करती है। सायली बहन तो अपने कमरे में सोई है, हम हॉल में सोए हैं, वो दरवाज़ा अंदर से बंद है, क्योंकि हवा तेज़ आती है रात को तो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा करके उन्होंने अंदर से माताजी और सायली ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और हम तो हॉल में सोए हैं। फिर ये कैसे हो रहा है? फिर हमने कन्फर्म करने के लिए उठ खड़े हो गए। वहाँ से उठ खड़े हो गए, हमने देखा, जाके देखा दरवाज़ा बंद है। फिर हमने धक्का मार के देखा, तो दरवाज़ा अंदर से भक्कम बंद है। फिर ये सायली बहन आई, फिर हम समझ गए, फिर बाबा को बोले बाबा सॉरी। फिर समझ गए ये कौन कर रहा था करके। बाबा उठाने की कोशिश कर रहा था बिल्कुल उसी स्टाइल में ये करके कि बच्चे उठो तुमको समय पे जाना है। क्यों? किसी आत्मा का कोर्स चालू है, तो उसमें तुम ये नहीं कर सकते। ये अभी-अभी का फ्रेश अनुभव। ऐसे एक अनुभव कल का है। कई बार जब हम समझते हैं ना कि जैसे हम पहले भी भक्ति मार्ग में भी इस बात को समझते हैं कि जब हमारा जब बा जहाँ बस नहीं चलता है, हम भगवान को पुकार लेते हैं। तो जब पता पड़ता है कि इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक उसको हेल्प के लिए बुला लेते हैं। और ज्ञान में तो क्या अभी बाबा ने ही बोल दिया है कि बच्चे जहाँ चाहिए मेरी मदद ले लो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए आया हूँ। और फिर वो बीच-बीच में वो प्रैक्टिकल जैसा करने का इच्छा होती है कि बाबा जब बोलता है ज्ञान में प्रैक्टिकल करने चाहिए तो क्यों ना करें? तो क्यों ना बोले? तो ऐसे ही हो गया एक इसमें ऑफ़िस के एक काम में हमारे से देरी हो गई। 4 दिन की नहीं 15 दिन की देरी हो गई और हमारा जो रिपोर्टिंग है वो हमारे फाइनेंस डायरेक्टर को है और हमारे एमडी को है कि कुछ भी बात होती है ऑफ़िस के अंदर काम-काज की जो जो नहीं होती है तो उनको बताना चाहिए ज़रूर, इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारी रिपोर्ट देनी है उनको, लेकिन शॉर्ट में ही सही उनको बताना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए। और ये तो फाइनेंशियल मैटर था, जिसमें हमारे से छूट गया। लगभग 15 दिन की देरी हो गई। अब हम समझ गए कि बरस जाएँगे वो, इतना ज़्यादा बरसेंगे कि वो लेकिन सुनना पड़ेगा सबको, सहन करना पड़ेगा। हो सकता है सबके सामने तमाशा मचा दें, ऑफ़िस के अंदर, क्योंकि गलती तो हो गई हमारे से, उनको उसी वक़्त टाइम पे बताना चाहिए था। अभी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा, वो तो कंपनी का होगा। चाहे बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा ही हो रहा है, लेकिन होगा ना। और अभी के क्रिटिकल टाइम में किसी को भी पसंद नहीं आएगा वो। तो फिर बाबा को कहा कि बाबा क्या करें? तो बाबा को सिग्नल नहीं दे रहा है, हम बताते जा रहे हैं। लेकिन वो हाँ भी नहीं बोल रहा है, नहीं भी नहीं बोल रहा है। कब बताना चाहिए वो भी नहीं बोल रहा है। फिर बाबा को बोला आज नहीं कल बताऊँगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर बाबा को 2 मिनट बैठ के बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज सैटरडे है, अगर आज भी नहीं बताऊँगा तो मंडे के लिए आफ़त हो जाएगी। तो अभी मैं बोल देता हूँ। ऐसा बोल के मैंने फ़ोन उठा लिया और उस वक़्त बाबा ने टच किया कि बच्चे एमडी को फ़ोन मत लगाओ, उनकी वाइफ़ ही फाइनेंस डायरेक्टर है, उनको फ़ोन लगाओ। और हमने उनको फ़ोन लगाया, जबकि फ़ोन लगाने वाले थे उसको, एमडी को। लास्ट मोमेंट में बाबा ने टचिंग किया कि उनको फ़ोन लगा। वो फ़ोन लगाया उनको और 2-3 सिंपल सेंटेंस में उनको समझा दिया ऐसा-ऐसा है। तो ठीक है, इतना ही है ना, कुछ नहीं ना और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही है, ठीक। कोई बात नहीं, हम मंडे को देखेंगे, ट्यूसडे को देखेंगे। जो टेंशन बढ़ने लगी थी अचानक सी कि एकदम से कुछ हो सकता है करके और फालतू में जो हम कहते हैं ना अननेसेसरी का तमाशा बन सकता है, वो होने के बजाय बाबा ने एकदम जैसे सब कुछ कवर करके टेंशन फ्री कर ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं मतलब अभी समय नहीं है, काफ़ी समय हो गया है और अच्छा भी नहीं है, सवा 9 बज चुके हैं। तो फिर कभी समय मिलेगा तो ज़रूर बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। कोई तो अनुभवों की खान है। समय की सीमा के कारण कुछ एक अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। समय मिलने पर हम और भी अनुभव आपके सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने बाबा की मदद से स्वपुरुषार्थ और सेवाओं को आगे बढ़ाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे एक अनन्य रत्न की मुलाकात सुनने के लिए। ओम शांति।